फौज आम इंतखाबात में मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से ताकत से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का आज़म। कॉन्फ्रेंस में खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। शुरका ने कहा, दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों और सहूलतकारों के खिलाफ ताकत से निपटा जाएगा। शुरका का टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जबर, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा, पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। SIFC के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जारी कोशिशों की हिमायत। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया। शोहदाए पाकिस्तान दियाई खान हमले के शोहदा के ईसाल सवाब के लिए फातिहा खानी। अगर शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आजाद इदारा हुआ? अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। जब हम ऐसे हकायक की बात करते हैं तो फौरन पीछे शुरू कर देते हैं लाहेका कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शेड्यूल जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन का क्या फायदा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, 2 सूबों में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं, इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर ना निकले। इंतजामिया ने हमें नोटिस दिए, मुहिम के दौरान मेरा कोई कारकुन जख्मी हुआ तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। तहफ्फुजात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है इलेक्शन से भाग रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पेशावर हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार अपने सूबे तक है। निशान के मामले पर हाईकोर्ट पूरे मुल्क का फैसला कैसे कर सकती है? उम्मीदवारों के कागजात छीनना उसूली तौर पर गलत करार दे दिया। कहा, नून लीग से मिलकर इलेक्शन लड़ना तरजीह है। इत्तेहाद के लिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। कायदे आजम ने इसराइल को नाजायज बच्चा कहा। नेगरा वजीर आजम की बात इसराइल तस्लीम करने की दलील नहीं बन सकती। वो कल कह सकते हैं कायदे आजम के 2 कौमी नजरिए को नहीं मानते। पाकिस्तान का DNA यही है, हम 2 रियासती हल नहीं मानते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म। जिस तरह कार्रवाई आगे बढ़ रही है, मुझे तशवीश है। जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के रिमार्क्स। बानी PTI की दरखास्त पर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इन कैमरा समात के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। अदालत ने कहा था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो इन कैमरा समात क्यों शुरू हुई? तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। 1-2 लोग या खानदान के कुछ अफराद की मौजूदगी से भी ये क्लोज डोर ट्रायल ही रहेगा। समात 11 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाज साबिक वजीर खारजा कमरा अदालत में आबदीदा हो गए। कहा, मुझे रात ठंडे कमरे में रखा गया, सोने नहीं दिया गया, जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया जा रहा है। आप कुरान पाक मंगवा लें। मैं हल्फन कहता हूँ, 9 मई को रावलपिंडी तो क्या पंजाब में ही नहीं था। मेरी तकरीर का हवाला दिया गया, मगर ये मुकम्मल बात नहीं कर रहे। मैंने कहा था कानून हाथ में नहीं लेना, वीडियो मंगवा लें। जहाँ तक शाह महमूद साहब का गिरफ्तारी है, हम मजम्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, मगर क्या शाह साहब ने, क्या इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? इसलिए यही शाह महमूद कुरैशी साहब था, जब सदर जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो वो कहता था कि इंडिपेंडेंट इदारे काम कर रहे हैं। शाह महमूद की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूं, क्या वो अपने बयानात की मजम्मत करेंगे? आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी पर कहते थे इदारे अपना काम कर रहे हैं।
क्या शाह महमूद ने सियासी इंतकाम पर अपना मौकफ तब्दील कर लिया? चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। लाहौर के अवाम के लिए यह नहीं हो सकता एक शख्स को चौथी बार मुंतखब करें या एक खिलाड़ी को दोबारा बोझदार वजीर आला बना दे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में बेहतरीन नताइज देगी। अवाम के बड़े मसले गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। पीपल्स पार्टी का गुर्बत, महंगाई से मुकाबला करने के लिए प्लान तैयार है। इन कानून के मुताबिक खान साहब क्वालिफाइड है, नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। पीटीआई का इरादा यही है कि हर कंस्टिट्यूएंसी पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, वो किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे। बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। अदलिया से उम्मीद है बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कल तक हमें नहीं पता था शाह महमूद पर मजीद 12 मुकदमा दर्ज है। निगरां हुकूमत तमाम इकदार भुला बैठी है। आरोप पर सुप्रीम कोर्ट बैठ सकती है तो इस बात पर भी अदालत लगाई जाए कि कौन लोग हैं जो इलेक्शन को सबूताज कर रहे हैं। अकेले इलेक्शन लड़ेंगे और एक सीट भी खाली नहीं छोड़ेंगे। टिकट्स का ऐलान 1-2 रोज में किया जाएगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान उम्मीदवारों और तायीद कुनिंदगान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। किसी सियासी रहनुमाया जमात को बुनियादी हक से महरूम न किया जाए। पीटीआई की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को मुरासला। पीटीआई इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेरे सदारत अहम मुशावरती इजलास। हाईकोर्ट फैसले से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर एमकेएम और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक न हो सका। एमकेएम अपनी तमाम रिवायती नशिस्तें जीतने के लिए पुरअज़्म। एमकेएम क़यादत और शहबाज शरीफ के दरमियान कल मुलाकात तय। लीगी सदर वक्त के हमरा एमकेएम मरकज का दौरा करेंगे। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी इत्तेहाद पर हतमी मुशावरत की जाएगी। 10 मई सान्या करने वाले सहूलतकारों के डांडे वहीं मिलते हैं। उस वक्त के सहूलतकार सारे इकट्ठे हो रहे हैं दोबारा से। ये मंसूबा बंदी कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा सके। सहूलतकार दोबारा इकट्ठा हो रहे हैं। 9 मई साने में मुलव्विस अफराद इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इलेक्शन के दिन या इसके बाद 9 मई सानहे को दोहराने की मंसूबाबंदी की जा चुकी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का इल्जाम। पीपी के नासिर हुसैन शाह कहते हैं, तमाम जमातें इलेक्शन से राह फरार चाहती हैं। हमारे सवा इंतखाबात पर कोई खुलकर बात नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी सिंध से क्लीन स्वीप करेगी। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी बड़ी जमात बनकर उभरेगी। एक अरसे से हम ये कह रहे हैं, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी और मुआशी बहरानों का बुनियादी ज़िम्मेदार पाकिस्तान का करप्ट अशराफिया है। मुल्क की तबाही का बुनियादी जिम्मेदार करप्ट अशराफिया है। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, आज वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी बात की तस्दीक की है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक फंड्स का 90% करप्ट अशराफिया के पास जाता है। करप्ट अशराफिया कभी पीपी, कभी नून लीग, कभी पीटीआई के साथ मिलकर बरसरे इक़्तिदार है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क भर की मोटरवेज देख लें और कराची हैदराबाद मोटरवे चले जाएं, पता चल जाएगा नून लीग की कराची में तरजीहात कितनी है। जमाते इस्लामी सूबाई हुकूमत भी बनाएगी और कराची का मेयर भी जमाते इस्लामी का ही होगा। सबसे ज्यादा नशिस्तें हम लेंगे। कर्मा थ्योरी में जरदारी साहब के सितारे बहुत अच्छे हैं, पर अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होती है, किंग मेकर पीपुल्स पार्टी नजर आती। बहुत ज्यादा पीएमएलएन को एज दिया गया, बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया गया। सितारे ये भी देख रहे हैं कि मियां साहब की अचानक तबीयत खराब हो जाए और मियां साहब वापस लंदन चले जाए। नवाज शरीफ को अवाम में सरायत कराने का प्लान ए नाकाम हो गया। पीपल्स पार्टी किंग मेकर होगी। साबिक रुकने कौमी असेंबली रमेश कुमार कहते हैं, नून लीग हमेशा की तरह पटरी से उतर गई।
हो सकता है नवाज शरीफ की अचानक तबीयत खराब हो और वो जनवरी में लंदन में नजर आए। मरियम नवाज को भी टफ टाइम मिलेगा। बानी पीटीआई और आसिफ अली जरदारी के सितारे बुलंद, सिंध और बलोचिस्तान में पीपी की हुकूमत देख रहा हूं। एटीसी कोयटा ने खदीजा शाह को जुर्म साबित न होने पर रिहा कर दिया। केस खारिज करने का हुक्म। खदीजा शाह 9 मई वाकयात से मुतालिक केस में कोयटा पुलिस की तहवील में थी। दफ्तर खारजा कयास आराइयों पर मबनी रिपोर्टिंग पर तबसरा नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने सालाना कारकर्दगी पर ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल पर कहा कि हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा अफवाहें और बेबुनियाद है। 2023 सिफारतकारी के लिए बहुत मुस्बत रहा। रूस से ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। भारत के साथ ताल्लुकात में कोई खुसूसी पेशरफ्त न हो सकी। आर्मी चीफ ने अमरीका का कामयाब दौरा किया। सऊदी अरब के साथ भी मुतादिद मुआहिदे होने जा रहे हैं। सेशन अदालत इस्लामाबाद में 34 बलोच मुजाहिरीन की जमानत मंजूर कर ली गई। रिहा करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कहा तमाम 34 मुजाहिरीन की शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी। पुलिस ने मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा की थी। एक ड्रॉप कैच ने पाकिस्तान को अच्छी से बुरी पोजीशन में धकेल दिया। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तानी पेसर्स ने सिर्फ 16 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 4 बैटर्स को ठिकाने लगाया। 20 रन पर अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का कैच गिराया। मार्शल ने 96 रन बनाए। दिन के इख्तिताम पर मेजबान टीम ने 6 विकेटों पर 187 रन बना लिए। 241 रन की बड़ी बरतरी हासिल कर ली। शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा की 3-3 विकेटें। दौर में रह रहे हैं जहां अभी 9000 बच्चे गजा में शहीद हुए, वो उनकी जिंदगियां नहीं बचा पाए। और ये भेड़िया धंधनाता फिर रहा है, जिसको एक मुजरिम की सूरत इख्तियार होनी चाहिए थी, काबिल इज्जत हुक्मरान के तौर पे सामने आ रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं है नेतन्याहू, बच्चों का कातिल। गजा में जुल्म दरिंदगी इंसानियत के लिए लम्हा फिक्रिया है। गजा में 9000 बच्चे शहीद हुए, हम उनकी जिंदगियां नहीं बचा रहे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इज्तिमाई तौर पर हम कुछ नहीं कर सके, इनफरादी तौर पर क्या करेंगे। ये भेड़िया दंदनाता फिर रहा है जिसे मुजरिम करार देना चाहिए था। बच्चों का कातिल कैसे काबिल एहतराम हो सकता है। गजा में 83 रोज से इसराइल की वहशियाना बमबारी। खान यूनिस में अल-अमन अस्पताल के करीब सहूनी फौज के हमले, 20 फलस्तीनी शहीद। नुसीरात कैंप पर हमले में 7 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने, मुतादिद जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 21,110 हो गई। इसराइली फोर्सेस की धमकियों के बाद फलस्तीनी खान यूनिस और जनूबी गजा से नकल मकानी पर मजबूर। गुज़िश्ता 5 रोज में 24 इसराइली फौजी हलाक हुए। बदतरीन हालात में जिंदगी जीने का हुनर कोई गजा वालों से सीखे। शिमाली गजा में इसराइली बमबारी से तबाहशुदा घर में ही फलस्तीनियों ने नई जिंदगी का आगाज कर दिया। बमबारी से मुतासरा घर के एक कमरे में खाना भी पक रहा है, तो दूसरी तरफ बच्चे मलबा साफ करने में मसरूफ हैं। खान यूनिस में मकामी तंजीम ने सदमे से 2-4 बच्चों के लिए इवेंट रखा। बच्चों के चेहरे खिल उठे, रक्स किया, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तोहफे भी दिए। पाकिस्तान का मौजूदा माशी मॉडल नाकारा हो चुका। खातिर खा कमी के बाद गुर्बत फिर सर उठा रही है। माशी तरक्की पायदार नहीं, इसके फवाइद सिर्फ अशराफिया तक महदूद हैं। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने एक रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों की जद में है। पॉलिसी बदलने की सोच पर इत्तेफाक तो होता है, लेकिन इस्लाहात को रोका जाता है। हुकूमती अखराजात कम, ज़राई और तवानाई शोबों की खराबियां भी दूर करना होंगी। पिंडी भटिया में पुलिस ने मोटरवे इंटरचेंज पर असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली।
150 के करीब हथियार और 27,000 गोलियां शामिल। पुलिस का कहना है असलहा पेशावर से फैसलाबाद स्मगल किया जा रहा था। 17 साला मुलजिम रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में साबिक बीवी समेत 4 अफराद का कातिल मुबैना मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सलमान ने गुज़िश्ता रात मुद्दई मुकदमा के घर के बाहर फायरिंग की। पुलिस के पहुंचने पर साथियों के साथ एहलकारों पर भी फायरिंग कर दी। सलमान अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हो गया। एसएचओ के बेटे की थाने में हवाई फायरिंग। एसएसपी कोरंगी ने एसएचओ शाह फैसल वसीम को मुअत्तल कर दिया। एसएसपी का कहना है एसएचओ के बेटे पर हवाई फायरिंग का मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। फायरिंग में इस्तेमाल असलहा निजी है या सरकारी, इसकी भी जांच की जा रही है। आप लोगों को फख्र होना चाहिए कि आप एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एकेडमी से क्वालिफाई करके जा रहे हैं। आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी और रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब में कहा, अब तक यह अकेडमी 24,000 जवानों को तरबियत दे चुकी। जवान यहां से ट्रेनिंग के साथ मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेकर जाएं। हमें 1112 पर फख्र है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शिमाली बलूचिस्तान में भी ठंड का राज। तलात में पारा -4, कोयटा में -2 और ज़ियारत में -1 रिकॉर्ड। कराची में आइंदा चंद रोज में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। गेंदों पर 2 बड़ी विकेटें। मेलबर्न टेस्ट में मीर हमजा की शानदार बॉलिंग के सोशल मीडिया पर चर्चे शुरू हो गए। पहले वॉर्नर निशाना बने, फिर ट्रेविस हेड बैटिंग की लाए, लेकिन गेंद को ना समझ सके और क्लीन बोल्ड हो गए। कमेंटेटर्स भी मीर हमजा की बॉलिंग की तारीफ किए बगैर न रह सके। मेलबर्न टेस्ट में तीसरे दिन खाने के वक्फे के बाद खेल ताखीर से शुरू होने की दिलचस्प वजह सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले टीवी अंपायर रिचर्ड गोरेंस लिफ्ट में फंस गए थे, जिसके बायस फील्ड अंपायर ने खेल शुरू नहीं किया था। और क्रिकेट, फन और एंटरटेनमेंट। बॉक्सिंग डे टेस्ट में हसन अली का निराला अंदाज, तमाशाइयों के साथ मौज मस्तियां। ग्राउंड में बैठे फैंस कौमी फास्ट बॉलर के डांस मूव्स की नकल उतारते रहे। मनाजिर देखकर कमेंटेटर्स भी लुत्फ उठाते रहे। हसन ने मद्दा को माथे पर ऑटोग्राफ भी दिया। एमसीजी में डेविड वॉर्नर का आखिरी मैच। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने पवेलियन जाते हुए बच्चे को अपने ग्लव्स दे दिए।